जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जाति व्यवस्था है या जाति भेदभाव है, दिन प्रतिदिन जो अमृतकाल जिसे कहा जाता है, अमृतकाल के इस समय जाति भेदभाव कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसका जीता चरण हमने देखा हाल में मणिपुर की सारे आम दंगा करके देश में नहीं विश्व भर में इसका हाहाकार मचा और देश की स्थिति है कितनी खराब हो गई। राज्यों को आजादी है इसके विकास डॉक्टर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद कुछ भेदभाव होता है तो उस चीज को वो सहन कर जाते हैं और अपनी जो आवाज को दबा देते हैं। लेकिन डॉक्टर शादी को मेरा मानना है कि जब अन्याय समाज है वो अन्याय किसी के साथ करता नहीं, अगर जब अन्याय कोई करता है तो शादी को छोड़ता है। और यही बाबा साहब हमेशा कहते हैं कि शिक्षा वो है जो मिलेगा वही ढालेगा। तो शायद उसी का ही एक एग्जाम्पल डॉक्टर रितु है जिन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर ये है तो आपकी जो प्रिंसिपल है उसको पसंद नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो दलित समाज के जो लोग होते हैं उनको टैग लगा दिया जाता है दलित जो ऐसी समाज के लोग होते हैं हमेशा कुछ शब्दों का यूज कर रहे हैं, बड़ी चमारी सी लग रही है, चूरी सी लग रही है, ये शब्द को यूज किए जाते हैं। यानी कि उनकी जो सोच होती है कि कहने वाले जो लोग हैं, देखिए जहाँ दूसरी तरफ क्या है डॉक्टर बोलने वाली अच्छा बोलने वाली अच्छी पढ़ी लिखी, तो यही जो सकल मानसिकता की मनवादी सोच थी जो राय दौलत राम कॉलेज की उन्हें शायद हजम नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको धीरे धीरे साजिशों में शुरू कर दिया और उसका अंजाम ये निकला कि उन्होंने कॉलेज के जो बाहर के छात्र ही नहीं कुछ नकली जैसे दस्तावेज बनाकर उन्हें उनके पद से जान हटा दिया। मगर लेकिन डॉक्टर रितु वही बाबा साहब के संविधान को मानने वाली समानता का अधिकार देता है गई नहीं और समानता के अधिकार संविधान का यूज करते हैं। आपको सभी तालाए तो केस बनना चाहिए, चार्जशीट बननी चाहिए, वो बन चुकी है, लेकिन अभी तक जो प्रिंसिपल है सविता राय जिसका एट्रोसिटी का भी एक्ट लगा है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें जो संविधान जो हमें भारत में जो हमारा SC/ST एक्ट है वो एक बहुत ही जिसे मजबूत जो एक स्पेशल एक्ट दिया गया है, मगर जो देखा जाए अब जो मौजूदा सरकारें हैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उनके द्वारा नहीं किया जा रहा। इसी का ही परिणाम है कि बहुत मुश्किल के बाद ऐसे जो दलितवादी मानसिकता के जो लोग हैं FIR जो डॉक्टर रितु द्वारा डॉक्टर सविता राय पे जो करवाई गई, करवाने के बावजूद जो SC/ST एक्ट नहीं हो सकता, जबकि SC/ST एक्ट में होता है कि जैसे ही FIR होती है तो तुरंत ही जो एक्यूज होता है उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक अनिश कुमार का एक जजमेंट है जिसमें 7 साल की जो सजा है उसमें 7 साल से जो कम की सजा है उसमें गिरफ्तारी नहीं की जाती। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो अनिश कुमार का जो जजमेंट है जो जनरल लॉ पे चलता है, ये एक स्पेशल एक्ट है, यहाँ पर जैसे ही FIR होती है तुरंत ही आप संविधान की बात करते हैं, संविधान के दायरे में काम करेंगे, लेकिन जो वर्तमान में चाहे शासन है प्रशासन है वो संविधान को नहीं मानता। और आपने देखा ना एट्रोसिटी में पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। न्याय भी आपके साथ में नहीं है, कोर्ट भी आपके साथ में नहीं है, फिर क्या करेंगे आप लोग? कहते हैं आप आज़ाद है, 75 साल हो गए आपको आज़ाद हुए। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी हमारे साथ में नहीं है, न्याय भी मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं एट्रोसिटी में होना चाहिए ना गिरफ्तारी। लेकिन क्या एक बात बताइए, जैसे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, हमें आंदोलन का अधिकार दिया, अपनी बात को कहने का अधिकार दिया है, तो संविधान जो हमें बोलता है क्या हमें अपनी बात रखने का जरूरी है? जब हमारे साथ गलत हुआ है, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुई जबकि उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसमें सारे दस्तावेज नकली दस्तावेज आ चुके हैं, उसके बाद भी अगर वो सस्पेंड नहीं हो रही है तो इसकी सबसे बड़ा जो कमी है यहाँ की दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मौजूदा सरकार है, जिसे वाकई में
मैं तो कह रही हूँ जो सरकार है आने वाला जो 2024 है इस सरकार को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंदु जी फिर वही बात आती है, तुलसीदास जी ने कहा था ढोल गंवार सुध पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। आज डॉक्टर भिंटू को ताड़ा जा रहा है, एसपीओ को ताड़ा जा रहा है, और कुछ जो प्रोफेसर हैं ताड़े तो जा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर उन्हें प्रताड़ित जो किया जा रहा है तो क्या आवाज़ नहीं, प्रताड़ित का शब्द चेंज कर दिया उन्होंने। वो तो वो उनका है, वो तो देखिए एक बात है, वो मनुवादी सोच के लोग हैं। अगर वो ताड़न को शिक्षा का अगर मायना देते तो शायद हम उसे नहीं मानते, क्योंकि जो शुरू से ही उन्होंने अगर ताड़न शब्द का था तो क्या शुरू में महिलाओं को पहले को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था? तो कहाँ पे शिक्षा थी? उसका तो शिक्षा नहीं थी। 75 साल बाद भी ना, जिसके माथे बिंदी नहीं होगी, मांग में सिंदूर नहीं होगा, गले में मंगलसूत्र नहीं होगा, फिर खाली प्लॉट की तरह लगेगा। एक बात बताइए, ये इस तरह के घृणित मानसिकता के जो लोग हैं, पहली बात तो कहता है डांस कर रही है ना, डांस कर रही है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो कोई उससे बात भी किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे जो प्रोफेसर की बात आ रही है, तमाम जो संविधान के जो मानने वाले लोग हैं, इन मूर्खों को क्या समझा? वो कह रहा है कि अगर मंगलसूत्र नहीं डालेंगे तो या सिंदूर नहीं लगाते तो खाली प्लॉट। पहली बात इससे पूछा जाए कि तू किस उससे निकला हुआ है, तू भी तो मतलब तेरा जन्म किससे है? वो क्या खाली प्लॉट से है या रजिस्टर प्लॉट से है, किससे है? पहली बात तो इनकी शब्दों की मतलब शैली को देखा जाए तो ये कितनी गंदी शैली का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि हमें जो हमारा बहुजन समाज SC एक्ट जो बहुजन समाज है, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, सभी देशवासियों से मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि एक हो जाओ, क्योंकि एक का नहीं बल है। अगर आप एक नहीं हुए तो इसी तरह से आज SC एक्ट को बदलने की जैसे बात करें, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे कर ही देंगे। लेकिन मैं एक तरफ दूसरी तरफ ये भी माने हूँ कि वो बहुजन समाज जो एक बार दबा कुचला में। अच्छा इंदु जी, आपको नहीं लगता है, आपने बाबा साहब का नाम लिया, जो भी आ रहे इस मंच पर बाबा साहब का नाम लेगा ना, ये जितने भी आज के मन से बोल के जा रहे हैं, इन्होंने बाबा साहब को टोकरे में रख के देखा ना, 75 साल से बाबा साहब को बेचते आ रहे हैं। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी ना, बगैर दवाई के कारण उनकी पत्नी के देहांत हुआ ना, है? लेकिन इन सब लोगों ने अपनी दुकान चलाने के अलावा समाज का भला नहीं किया। मनोज जी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर तो नहीं होती। बहुत सारे बुरे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, तो उसमें चंद अच्छे लोग भी जो हैं, चंद अच्छे लोगों में शायद डॉक्टर में कमल खिलता है, डॉक्टर भी है, और तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने जो समाज की एक लड़ाई लड़ रहे होंगे, क्योंकि वो समाज की लड़ाई यानी कि उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं होती, क्योंकि अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो यानी पूरे समाज को लेकर लड़ रहे हैं। क्योंकि आने वाला वक्त अगर अच्छा होता है तो बहुत सारे, क्योंकि अगर डॉक्टर रितु का ये जो मसला है, ये मसला सिर्फ डॉक्टर रितु का नहीं है, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन तमाम छात्रों का मसला है, जो तमाम जो शिक्षक हैं। आपको पीछे ले जाऊँगा, ये मसला एक नहीं है। एक प्रोफेसर जिनका नाम नीलम था, लक्ष्मीबाई कॉलेज के अंदर से ये मिनट पूछती है कितनी मिनट हुई तो उनकी चादर मार दिया जाता है। फिर सारे लोग बबूला बन के आते हैं, फिर एकदम शांत हो जाते हैं। सुना था ना आपने? क्या आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर क्या होता है कि कैंडल मार्च, मतलब रोहित वेमुला हो गया या क्या नाम डॉक्टर पायल तड़वी हो गई, ये तमाम जैसे ऐसे लोग जो हैं मतलब संस्थागत हत्या के शिकार हुए, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, या मतलब आपने हाथरस की घटनाएं देखी, दिल्ली कैंट की घटनाएं हुई। हमारे जो समाज के जो होनहार जो लोग थे, जो जिनको मतलब एक कुछ पदों पर होना चाहिए था, जो समाज को बदलने का काम कर सकते थे, मगर उनको इतनी मतलब क्या नाम उनका शोषण किया गया कि उन्हें मतलब हत्या करनी पड़ी। लेकिन आप ये सोचिए कि जो उनको दबाया, सॉरी माफ़ कीजिए, मैं आपका थोड़ा सा मुझे जो क्वेश्चन इसकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शायद नीलम जी की आवाज़ उठाने की बात है, तो सभी ने साथ दिया था उनका, सभी लोगों ने कॉलेज बंद कराने का काम किया था, लेकिन फिर वो ना जाने किस जवाब में आ गए। देखिए, अगर अपने आप हक और अधिकार के लिए आपको लड़ना है तो मुझे लगता है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, चाहे दुनिया आ जाए, क्योंकि आप ही के बदौलत, क्योंकि आप ही एक मिसाल है बनेगी आगे चलकर। अगर उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं तो इसका मतलब आप ही गलत है। तो देखिएगा, आपकी इंदु जी जो कि अभी बोला है कि वो शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिए का धार है, आपको भी हिंदू बनना पड़ेगा, आपको भी रोड पे आना पड़ेगा, आपको भी रोड पे सोना पड़ेगा। नहीं, वो दिन दूर नहीं है,
आपकी भी आबरू लूटी जाएगी, आपके बच्चों को भी मारा जाएगा, आपको परिवार के लोगों को भी घरों में से निकाल के मारा जाएगा, आपको भी बाहर निकलना होगा। तो इनको ये क्या लगता है 2024 के अंदर आप इसका कुछ बदलाव कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तो यही कहूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरे बहुजन समाज से मैं अपील करना चाहूँगी कि हे बहुजन समाज के लोगों, जो बाबा साहब ने आपके लिए एक सपना देखा कि आप इस शासन में आइए, या काशीराम साहब कहते थे कि आपको अगर आप जब तक सत्ता हासिल नहीं करेंगे तो शायद आप मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सत्ता में आना, और बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है, तो आप उस वोट के अधिकार जिसके पीछे बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जीवन त्याग दिया, तो उस एक वोट के जो अधिकार है उसकी गरिमा को बनाए रखें। और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसको ध्यान रखिए कि ये जो मौजूदा सरकार है जो हमारे हितों के लिए तो है ही नहीं, जो हमारे जो बहन बेटियों की सरेआम मतलब आबरू लूटी जा रही है, मणिपुर में नंगा नाच नचाया जा रहा है और प्रधानमंत्री उसमें चुप हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आने वाले 2024 में इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। 2024 है आपके पास में लास्ट समय है, अंतिम समय है। अगर 2024 में अगर आप बदलाव नहीं कर पाए तो आप यहाँ खड़े होकर अपनी बात नहीं कह पाओगे। और फिर मैं आगाह कर रहा हूँ, अगर आप नहीं चेते तो आने वाले समय के अंदर आप लोकतंत्र नहीं, आप वोट डालने के अधिकारी भी नहीं रहेंगे। तो अगले बात के लिए फिर हम मिलते हैं कैमरामैन गौतम के साथ, मनोज।